आज से हम शुरू करने वाले हैं फोटोशॉप का फुल कोर्स, वो भी सर्टिफिकेट के साथ। ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, ये कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम फोटोशॉप के इस कोर्स को शुरू करते हैं। जब आप लोग फोटोशॉप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेंगे और साइड में आपको एक टूल बार दिखेगा। ये हमारे फोटोशॉप का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको 4 और पैनल मिलेंगे, जिसमें एक पैनल है नेविगेटर का, जो हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसे कट कर देंगे। फिर एक पैनल है कलर का, हम इसे भी कट कर देंगे। और एक पैनल है हिस्ट्री का, हम इसे भी कट कर देंगे। और चौथा पैनल जो है वो है लेयर्स का। ये हर फ़ोटो एडिट करने में काम आता है और भी बहुत सारे चीज़ों में काम आता है, तो हम इसे यहाँ पर इस तरीके से रख देते हैं। और एक बात आप जान लीजिए, आप किसी भी पैनल को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। आपको इसे जहाँ रखना है आप उसे वहाँ रख सकते हैं। इसके बाद है हमारा ये टूल बार, जिसमें हमारे सारे टूल्स हैं जिससे हम फ़ोटो एडिट करते हैं। इसमें आपको सारे के सारे टूल बार मिल जाएंगे। आप इसे किधर भी ड्रैग कर सकते हैं, बिल्कुल पैनल्स की तरह। अब मान के चलिए जो आपका ये टूल बार है वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता है और यहाँ से गायब हो जाता है, तो आपको जो सिंपली विंडोज़ वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक टूल्स वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो टूल बार है वो फिर से वापस आ जाएगा। और इसी तरीके से हम एक और बार देख लेते हैं। अगर आपका लेयर का पैनल गायब हो जाता है तो आपको विंडोज़ में जाना है, लेयर वाले पर टिक करना है, आपका लेयर का पैनल वापस आ जाएगा। इसी तरीके से आप ऑप्शन के पैनल को भी वापस ला सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये कट कर वापस लाकर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपका ऑप्शन, लेयर या फिर टूल्स बार में से कुछ भी गायब हो जाता है तो आपको सिंपली विंडोज़ में जाकर यहाँ से इस पर टिक कर देना है, तो आपका जो टूल बार है या फिर लेयर बार है वो सब वापस आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपके इतना समझ में तो आ गया होगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी फाइल फ़ोटोशॉप में ओपन करनी है तो इसके मेनली 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप फाइल में जाकर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर किसी भी फाइल को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जो भी फाइल आपको ओपन करनी हो वो फाइल आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है आपको अपनी स्क्रीन पे कहीं भी डबल क्लिक करना है माउस से और आपके सामने इस तरीके से एक ओपन विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ फ़ोटोशॉप में ओपन करनी है वो आपको इस तरीके से उस पर डबल क्लिक कर इसे ओपन कर लेना है। और जो तीसरा तरीका है, आपको फ़ोटोशॉप को मिनिमाइज़ करना है और सिंपली थिस पीसी आपको जो भी फाइल यहाँ पर इंपोर्ट करनी है उसे सिंपली ड्रैग एज ड्रॉप कर यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अब 3 तरीके हैं फ़ोटोशॉप में इसे ओपन करने के। मैं जल्दी से एक इमेज को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब ये हम फ़ोटो इंपोर्ट करना तो हम सीख चुके हैं, आप किस तरीके से फ़ोटो इंपोर्ट करते हो। और जो आपका फ़ोटो है वो यहाँ पर लेयर में भी आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद हम फाइल्स में और कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कंट्रोल N वाला ये न्यू का ऑप्शन है। आप कंट्रोल N पर क्लिक कर अपनी मर्ज़ी का एक पेज बना सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर पेज का नाम दे देता हूँ। मैं पेज का एक कोई भी नाम दे देता हूँ। पेज का नाम देने के बाद आप यहाँ पर पेज की साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 4x6 ये फ़ोटो पेपर की साइज़ है, इस पर आप पासपोर्ट फ़ोटो बना सकते हैं। A4 साइज़ ये ज़ेरॉक्स वर्क की साइज़ है, आप इसमें ज़ेरॉक्स बना सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से विड्थ और हाइट इंचेस या फिर पिक्सल या फिर सेंटीमीटर किसी में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मोड में आपको RGB कलर रहने देना है। अगर आप ग्रे स्केल करोगे तो आपकी कलरफुल इमेज भी यहाँ पर ब्लैक हो जाएंगी। अब इसके बाद जो है कंटेंट्स में अगर आप बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी के कलर से रखना चाहते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पर क्लिक कर दें। ट्रांसपेरेंट यानी PNG टाइप रखना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर दें, या फिर सिंपल वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट पर क्लिक कर दें। मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रीसेट की साइड सिलेक्ट कर लेता हूँ। वाइट कलर में सिलेक्ट कर लूँगा और ओके बटन पर क्लिक कर दूँगा।
फिर आपके सामने कुछ इस तरीके की एक वाइट कलर का जो पेज है वो बनकर आ जाएगा। इसके ऊपर आप इस फ़ोटो को कुछ इस तरीके से ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं। जो आप देख सकते हैं फ़ोटो जो बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो शिफ्ट बटन दबाकर हम इसे इस तरीके से छोटा कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर राइट वाले पर टिक कर देंगे। ये थोड़ा और बाहर जा रहा है तो शिफ्ट बटन दबाकर इसे इस तरीके से और छोटा कर लेंगे। अब आपके सामने इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम फिर से एक बार फाइल्स में जाते हैं। अब जो ब्राउज़ वाला ऑप्शन है इसका शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+O। इससे भी आप ब्राउज़ में से किसी भी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ ऑप्शन में भी इस ब्राउज़ का एक और ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर फाइल्स में है ओपन एस पर क्लिक कर आप किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। किसी भी PDF फाइल, JPG, PNG किसी को भी ओपन कर सकते हैं। अब ओपन रिसेंट में अब तक आपने जितने भी चीज़ें यहाँ पर ओपन की है वो सब दिखाएंगी। अगर गलती से कोई चीज़ कट हो जाती है तो आप यहाँ से उसे फिर से एक बार ओपन कर सकते हैं। आप Ctrl+W से आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। सेव से आप यहाँ पर इसे PSD फाइल यानी फ़ोटोशॉप की एक पर्सनल फ़ाइल होती है। अगर आप इसे PSD फाइल में सेव करोगे तो जो अगर आपको ज़्यादा वक्त भी हो गया और आप इस फाइल पर क्लिक करोगे तो ये सीधा फ़ोटोशॉप में ओपन होंगी। और उसके बाद आता है सेव एस पर क्लिक कर आप भी इसे और दूसरे तरीक़ों से सेव कर सकते हो। और जो लास्ट आता है सेव फॉर वेब, आप इस पर क्लिक कर इसे यस कर इसे JPG में सेव कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपकी कोई PNG इमेज है, मैं एक PNG इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। जैसे ये एक PNG इमेज है, मैं यहाँ पर फाइल में जाकर सेव फॉर वेब पर क्लिक कर यहाँ पर ये अपने आप JPG हो जाएंगी और इसे मैं अपनी लोकेशन के हिसाब से JPG सिलेक्ट कर कहीं भी सेव कर सकता हूँ। अब आपके इतना तो समझ में आ चुका होगा। इंपोर्ट से आप अपने मशीन को कनेक्ट कर यहाँ पर स्कैनिंग भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट्स का भी हम और आगे जानने वाले हैं और भी बहुत सारे टूल्स हम आगे जानने वाले हैं और भी बहुत सारे टूल्स हम आगे जानने वाले हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे। ये सारे टूल्स हम आगे की वीडियो में इस्तेमाल कर आपको दिखाएंगे। लेयर पैनल का आपको इस्तेमाल कर दिखाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको आगे के वीडियोस में इस्तेमाल कर दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वेट करें अगले पार्ट तक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।